नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। अजमेर में मानसून जमकर बरस रहे हैं और शहर की गलियां और सड़कें पानी से जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। जेएलएन अस्पताल, पटेल स्टेडियम, ब्रह्मपुरी, इंडिया मोटर चौराहा समेत कई कॉलोनियां तालाब में तब्दील हो गई। आना सागर ओवरफ्लो हो गया है। बारिश से बिगड़े हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। जो छात्र स्कूल पहुंचे उन्हें घर वापस भेज दिया गया है। तो मानसून की बारिश ने हालातों को पूरी तरह से खराब कर दिया है। सड़कों पर सैलाब है तो कॉलोनियों में पानी घुस आया है। आफत बेहिसाब है। अजमेर में जल सैलाब देखने को मिल रहा है। बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। निजी और सरकारी स्कूल, जो बच्चे स्कूल गए थे उन्हें वापस जाने के आदेश दे दिए गए हैं। मानसूनी बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से बदल दिया। आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ रहा है। और अभी भी क्योंकि बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और मूसलाधार बारिश रहने वाली है, तो उसके लिए पहले से ही कलेक्टर ने यह आदेश दे दिए हैं और बच्चों की स्कूल की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। अजमेर में बारिश के बाद से हालात ये बिगड़े हैं कि आप देखिए, अस्पताल भी पूरी तरह से पानी पानी हो गया है। इस अस्पताल में कैसे इलाज होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ये अजमेर का जेएलएन अस्पताल है जहां पर पूरी तरह से पानी घुस चुका है। स्कूल की बसें जगह जगह पर जाम हो जा रही हैं, जिस वजह से स्कूल के बच्चों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं और सड़कें दरिया बन चुकी हैं। पहली तस्वीर आपके सामने, आपको दिख रहा होगा, ये सड़कें हैं और लोगों के घरों में पानी घुस गया है। अस्पताल पूरी तरह से पानी पानी हो गया है क्योंकि अस्पताल में पानी घुस गया है और जो डॉक्टर्स की चैम्बर है वहां तक पानी घुस गया है, जिससे मरीजों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। स्कूलों में छुट्टी का आदेश दे दिया गया है, चाहे फिर वो सरकारी स्कूल हो या फिर गैर सरकारी स्कूलों, सभी जगह बच्चों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं। और आज की छुट्टी तो कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। अब आगे जिस तरीके का मौसम बनेगा उस हिसाब से बच्चों के स्कूल को खोल दिया जाएगा या आगे छुट्टी घोषित की जाएगी। तो फिलहाल ये 3 बड़ी खबरें आज के दिन की अजमेर की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश ने हालात को बिगाड़ कर रख दिया है। तो अजमेर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लगातार बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और इस वक्त सड़कें जो हैं वो दरिया बन चुकी हैं। अस्पताल में पानी घुस चुका है, स्कूल में छुट्टी हो गई है। 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इन तीनों तस्वीर से आप अजमेर की स्थिति को जान सकते हैं कि किस तरीके से मानसूनी बारिश ने इस वक्त अजमेर की सड़कों को पानी पानी कर दिया है। अशोक भाटी संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, अभी कैसा मौसम बना हुआ है? लगातार जो है बारिश कभी धीरे कभी तेज और कभी रुक रही है। तो अभी फिलहाल जो है पिछले 10 मिनट से बारिश जो है नहीं हो पा रही है, लेकिन आपको नज़ारे जो है वो यहाँ पर दिखाऊंगा। जो ये संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहाँ पर अजमेर ही नहीं आसपास के कई इलाकों से जो है मरीज यहाँ पर अपने इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। 2 घंटे की बारिश के बाद आप देखेंगे स्थिति, जो आने जाने के लिए जो लोग हैं वो नहीं आ जा पा रहे हैं और जो कमरे हैं उस पर भी जो है कई ताले लगे नहीं किया गया, क्योंकि जो है बारिश लगातार लोगों को परेशान कर रही है और इस बारिश के कारण जो है आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये नीचे के नजारे हैं, जो आउटडोर है वहाँ की ये स्थिति है। इसके ऊपर जो है वार्डों में भी जो आने जाने वाले जो लोग हैं, चाहे परिजन हो जाए चाहे दूसरे लोग हो जाए, वो काफी परेशान है। और ये तस्वीरें क्यों कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की उन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है जो ये कहते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की परेशानी नहीं है। आप देखें, ये बुजुर्ग हैं हमारे साथ, पर्ची लेके घूम रहे हैं, छाता लेके घूम रहे हैं, क्या स्थिति है? पानी भरा हुआ है और 2 रुपए ये व्यवस्था है यहाँ की प्रशासन की। लोग ध्यान नहीं देते, डॉक्टर ध्यान नहीं देते, इंचार्ज ध्यान नहीं देते, परेशान हो रही है पब्लिक। किस इलाज के लिए आते हैं? न्यूरो के इलाज के लिए, पंकज सैनी सर को दिखाने के लिए। है कुछ मिला? नहीं, उससे आराम तो है पंकज सैनी सर यहाँ पे, लेकिन उनकी व्यवस्था सही नहीं है। व्यवस्था सही नहीं है। और भी मरीज हैं, सारे मरीज परेशान हो गए हैं, देखते नहीं, कदे वहाँ जाओ कदे वहाँ जाओ कदे वहाँ जाओ। 1 घंटे बारिश आते तो बारिश का जो वैसे मानना है आपका बारिश का, नहीं तो कोई टेम्पर आते 1 घंटा हो गया मेरे को आने के लिए। तो ये अजमेर की तस्वीरें हैं, संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें हैं। न केवल इस अस्पताल की बात करूं, बल्कि यहाँ के जेएलएन अस्पताल के मुख्य मार्ग पर पानी जमा है। आशागंज में एक जो जर्जर मकान है उसकी दीवार की पाइप सागर से जो पानी छोड़ते हैं
उस पानी के कारण जो है कई कॉलोनियां जलमग्न हैं और इसी के साथ साथ अजमेर के कई इलाकों में इस तरह की स्थिति बनी है जहां पर घरों में पानी घुस गया है। वैशाली नगर में एक ई रिक्शा चालक जो है वो फंस गया था, जिसके रेस्क्यू के लिए जो है टीम लगाई गई है। इसके अलावा अजमेर शहर की ही नहीं, अजमेर शहर के पास पुष्कर है, वहां पर भी जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है और ऐसी स्थिति लगातार जो है लोगों को परेशान कर रही है। तस्वीरें में एक बार फिर आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये वरिष्ठ जन की ओपीडी का जो पर्ची का सिस्टम है, उसके अलावा तमाम जो पर्चियों के सिस्टम है, और ये पानी केवल आउटडोर में नहीं, इसके अलावा ईएनटी विभाग हो गया, चाहे अलग अलग जो विभाग है, सीटी स्कैन की जो मशीनें हैं वो ढीली हो रही है। तो यहाँ से आना जाना भी जो है लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। केवल आने जाने वाले पानी ही परेशानी नहीं है, यहाँ पर जो गंदगी है वो जो है अंदर आ चुकी है। गंदगी के कारण जो है और समस्या यहाँ पर बनी हुई है और लोग जो है काफी परेशान है। इनसे बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं और किस तरह की परेशानी देख रहे हैं, क्या जल भराव की स्थिति कहाँ कहाँ देखिए आप। सर लगभग ओपीडी में पानी भरा है और ये पर्ची के काउंटर भी बंद है, पानी भरा है तो ये चांस रहता है वहाँ पर पानी भरा हुआ है, चारों ओर पानी भरा हुआ है। बिल्कुल अशोक, नजर आ रहा है कि किस तरीके की स्थितियां अस्पताल के अंदर बनी हुई हैं और जल भराव से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। हालांकि उम्मीद की जाएगी कि जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को सुधारा जाए। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये स्थितियां हैं अजमेर की, जहां पर आप देखिए ये सड़क, जहां पर बार बार हम इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अजमेर की स्थिति क्या है। वही तस्वीरें हैं और वही मंजर है कि पानी भरा हुआ है, पानी का फ्लो तेज हो गया है जिस वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि आज जल भराव की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही हैं। सड़कों में पानी बहुत अधिक हो गया है। ये नाले जो हैं वो उफनाते हुए नजर आ रहे हैं, उफान मारते हुए नाले नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर एक बहुत बड़े खतरे को न्योता दे रहे हैं। और जो निचले इलाके हैं वो तो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों को अलग अलग जगह पर जाकर अपने शहर, और ये देखिए ये एक ई रिक्शा हम आपको दिखा रहे हैं, ये पानी आप देखिए, जो सड़कें तो नजर ही नहीं आ रही हैं। अजमेर से ये एक और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पुष्कर क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद जल भराव, अलग अलग जगहों पर जल भराव। पुष्कर सरोवर में भी लहरा है बारिश का पानी। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन टीम है। बारिश के जल से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश और जल भराव के चलते आपदा प्रबंधन टीम भी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। हम आपको तस्वीरें पुष्कर की भी दिखा रहे हैं। आप देखिए जरा किस तरीके से पुष्कर सरोवर जो है वो पानी हो चुका है। अब यहाँ पर कैसे टूरिस्ट पहुंचेंगे जब आम जन ही, यहाँ पर रहने वाले लोग ही इस तरह की स्थितियों का सामना कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा फेलियर है कि आखिर कैसे इतना पानी सड़कों पर भर जाता है। अब देखिए लोगों का घर, ये है लोगों का घर की स्थितियां आप देखिए, उनका सामान तैरता नजर आ रहा है। अब ऐसे में लोग कैसे अपने घर में जीवन यापन करेंगे। और ये कांवड़िए जो हैं वो जल लेकर जा रहे हैं, लेकिन उन्हें भी इसी गंदे पानी से होकर जाना पड़ रहा है। पुष्कर सरोवर का हाल देखिए आप, और किस तरीके से ये उफनाते नाले नजर आ रहे हैं। हर तरफ पानी का मंजर बेहद बुरा है और ये साफ बता रहा है कि किस तरीके से अभी आगे और मंजर बिगड़ सकता है। वराह घाट की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप जहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके का सैलाब नजर आ रहा है। तो अगर आप पुष्कर अजमेर का कोई कार्यक्रम बना रहे हैं जाने का, तो इस वक्त आपको वहां का कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इस वक्त जल सैलाब आया हुआ है जिसने लोगों की परेशानियों को बढ़ा रखा है। और इस वक्त जो पुष्कर सरोवर है वो पानी से लबालब हो चुका है। और हालांकि प्रशासन उस इलाके में जाने से पहले ही लोगों को अवेयर कर रहा है। और आप देखिए ये कांवड़िए जो हैं जल लेकर जा रहे हैं, लेकिन इन्हें भी इसी गंदे पानी से होकर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि कॉलोनियां पूरी तरह से जलमग्न हो गई हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। तो अजमेर में हो रही लगातार बारिश के बाद ये हालात जो हैं वो बिगड़ चुके हैं। अस्पताल, दुकान, मकान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। ये पुष्कर सरोवर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सरोवर जो है वो उफनाता हुआ नजर आ रहा है। पानी अंदर मंदिरों तक पहुंच चुका है, घरों तक पहुंच चुका है। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और वैशाली नगर क्षेत्र जो है वहां पर भी मूसलाधार बारिश हुई है। वहां पर एक ई रिक्शा चालक भी फंसा है, जिसकी हम तस्वीर भी आपको दिखाए थे। सिविल डिफेंस की टीम भी पहुंची, आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और स्थितियों को कंट्रोल करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी अजमेर जो है वहां पर भारी समंदर इस वक्त नजर आ रहा है और ये पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। ये बारिश कब रुकेगी, इसी की लोग गुहार लगा रहे हैं।
अशोक हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशोक, देखिए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं, लेकिन अभी मौसम विभाग ने आगे क्या अलर्ट जारी किया है? जी बिल्कुल, मौसम विभाग का अलर्ट जो है दूसरे दिन भी यहाँ पर जारी है और संभावना यहाँ पर जताई जा रही है कि कल भी बारिश हो सकती है। फिलहाल अभी जो है बारिश रुकी हुई है, लेकिन जल भराव की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। अजमेर संभाग के जो अस्पताल के अधीक्षक हों या प्राचार्य हों, वो यहाँ पर आए हुए हैं, जायजा ले रहे हैं अस्पताल का। जो अनिल सामरिया है डॉक्टर, वो और अरविंद खरे जो अधीक्षक हैं, वो अस्पताल का जायजा ले रहे हैं, कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है उस स्थिति को यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे हैं। जो कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर निर्देशित किया जा रहा है कि बारिश के पानी को बाहर निकाला जाए, जिससे कि अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं उसको वापस जो है सही किया जा सके, क्योंकि पानी भरने से जो है आउटडोर की जो है समस्याएं वो बनी हुई है। इसके अलावा जो ऊपर से वार्डों में जो मरीज भर्ती हैं वो मरीज भी जो है आवाजाही उनके लिए परेशानी है। तो ऐसे में अस्पताल की ओर से यहाँ पर जो है कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है और वहीं इनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जो अलग अलग मशीनें हैं उनको भी सुरक्षित यहाँ पर रखा जाए, जिससे कि इस बारिश के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। आपको बता दें, केवल अजमेर की तस्वीरें नहीं है, इस तरह की तस्वीरें पुष्कर में भी है। पुष्कर में भी करीब 2 से 3 फीट तक पानी जो है सड़कों पर जमा हो गया है और हालांकि की बात यह है कि पुष्कर सरोवर में संख्या में जो है भारी पानी की आवक हुई है। तो परेशानी के साथ साथ कहीं न कहीं लोगों के सामने परेशानियां वो देखने को मिल रही है। अजमेर के आसपास की बात करें, जर्जर मकान है, जहाँ पे कई बार जो है नोटिस नगर निगम की ओर से दिए गए, लेकिन कार्रवाई यहाँ पर नहीं की गई थी, जिसके कारण एक जो है वहाँ पर दीवार गिरी है। इसके अलावा ई रिक्शा जो है वो वैशाली नगर में यहाँ पर जो है वो फंस गया था, उसे की ओर से निकाला गया है। आपदा प्रबंधन की टीम जो है लगातार अलग पर पहुंचकर जहाँ जल भराव है, जहाँ पानी की निकास हो सके उसकी व्यवस्था करने में है। अब जो है अस्पताल में भी इस तरह की कार्रवाई जो है वो शुरू की है। अस्पताल अधीक्षक जो है उनसे बात कर जानते सर क्या स्थिति है और पानी की निकासी को लेकर क्या प्रबंधन किए गए और ये व्यवस्था जो है बारिश आने पर, तेज बारिश आने पर वापस बनती है। बाहर की जो हमारा ड्रेनेज की नालियाँ हैं जो बाहर है उसमें कितनी बार नालियाँ जाम होने की वजह बैक में सारा पानी इकट्ठा होता चला जाता है। अभी हम सारे अभी निकाल दिए हैं और काफ़ी जगह पानी का निष्करण है। इस बार वाटर लॉगिंग से ओपीडी ब्लॉक में हुई और कहीं हमारे जो तो लगता है संवाददाता से संपर्क नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार वो लाइव तस्वीरें इस वक्त हमें जेएलएन अस्पताल से दिखा रहे हैं। अस्पताल के अंदर का हाल आप देख सकते हैं, जहां पर बारिश का पानी घुस गया है, मरीजों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। पूरा अस्पताल पानी पानी हो चुका है, सिर्फ आउटडोर यूनिट नहीं बल्कि इंडोर तक पानी पहुंच चुका है। अशोक, आप जरा तस्वीरों को दिखाते रहिएगा और तस्वीरों के माध्यम से हमें बताइए अपने कि किस तरीके की हाल वहां पर हैं और क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आपने बात की है। अस्पताल जो अधीक्षक हैं अरविंद खरे और जो प्राचार्य हैं डॉक्टर अनिल सामरिया, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अस्पताल की ये आपको स्क्रीन जो डिपार्टमेंट है उसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। अंदर जो है पूरी तरह से जो है समस्याएं यहाँ पर सभी के सामने बनी हुई है। इसी प्रकार से आउटडोर के अलग अलग जो विभाग है वहाँ पर जो है पानी भरा है, चाहे ईएनटी विभाग की बात करें, चाहे अलग अलग विभाग है स्कीम की बात करें, ये तमाम जो स्थान है वहाँ पर जो है पानी आप भर गया। जो पुरानी ओपी है वो पूरी की पूरी जो है जलमग्न है और ऐसे स्थिति में कई मशीनें हैं उनको भी यहाँ पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है। तो एक बड़ा जो जल भराव का जो समस्या है वो अस्पताल में यहाँ पर बना हुआ है और ये परेशानी जो है आपके लिए भी मतलब जनता के लिए भी कहीं ना कहीं दुखदायी है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से जल निकासी के काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन लगातार हो रही तो बारिश जो है ये लगातार बनती है। ये आउटडोर की तस्वीरें, हालांकि आज जो है कि बारिश ज्यादा होने के कारण जो है मरीज और परिजन जो है वो कम पहुंचे, लेकिन यहाँ जो रेगुलर जो मरीज और भर्ती जो मरीज हैं उनके जो परिजन हैं वो खासे यहाँ से परेशान नजर आ रहे हैं। उनसे जब हमारी बातचीत की तो उनका कहना है कि कल रात से ही जो है पानी जो है छतों से टपक रहा है और अंदर जो है कई स्थानों पर प्लास्टर गिरने की भी घटनाएं सामने आई हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो जिला प्रशासन और जो स्थानीय प्रशासन है उनके ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर हर वर्ष यही दावे करते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू हैं। अभी डिप्टी सीएम जब अजमेर आई थी 2 दिन पहले, तब भी
नगर निगम सीईओ जो है उन्होंने आश्वस्त किया था कि किसी तरह की परेशानी नहीं है और जल भराव की किसी तरह की समस्या यहाँ पर अजमेर में नहीं दिखाई दे रही। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में ही इस तरह की ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। नीरज जैन, डिप्टी मेयर, इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। नीरज जी, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। ये सर, जो हालात इस वक्त बने हुए हैं अजमेर के, आपसे जानना चाहूंगी क्या इंतजाम आपके द्वारा किए गए हैं, क्योंकि जेएलएन अस्पताल जहां पर इतने लोग आते हैं उन्हें बहुत दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जल भराव की समस्या एकदम से क्यों बढ़े, जिस तरह से लगातार 4 घंटे बारिश हुई है और बारिश के बाद में एकदम से पानी का स्तर बढ़ा है, इसके कारण से जो हमारे निचले क्षेत्र उसमें पानी का भराव होता है। और जेएलएन हॉस्पिटल में भी ये थोड़ी प्रॉब्लम रहती है कि वो पहाड़ी क्षेत्र से जो पानी आता है एकदम से स्पीड से, वो निचला क्षेत्र जहाँ पर है वहाँ पे पानी भर जाता है, तो उसको तुरंत मड पंप लगा करके निकलवाने की व्यवस्था की जा रही है। और हमारी जो कॉलोनीज हैं सागर विहार और इस कॉलोनीज में जो आना सागर के आसपास है, लिंक रोड वगैरह, वहाँ पर भी नगर निगम की ओर से मड पंप वगैरह लगा करके पानी निकालने की व्यवस्था लगातार की जा रही है, पानी को खाली करवाने की व्यवस्था की जा रही है। और लेकिन हमारे संवाददाता इस वक्त जेएलएन अस्पताल में ही मौजूद है, वहां पर तो उन्हें ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आई है। मैंने कहा व्यवस्था की जा रही है। अभी कॉलोनीज में पानी भरा, उसको निकालने के लिए मड पंप लगाए हैं, एडीए के भी पंप्स शुरू हो गए हैं, जगह जगह इस पंप्स को पहुंचाया जा रहा है। और हमारी जो निचली बस्तियां हैं नीरज जी, वहां पर भी ये बात का आपको अंदाजा था कि मानसून आने वाला है और बारिश होगी, जाहिर तौर पर जैसे आपने बताया कि जेएलएन अस्पताल में ऐसा होता है, उसके बावजूद भी अभी तक इतनी देरी? आपको पता है कि इंडोर यूनिट तक पानी पहुंच गया है, ईएनटी तक अंदर जो देखिए पानी पहुंच गया, तैयारी हमारी पूरी है, पंप्स लगा करके पानी निकाला जा रहा है सब जगह पे। इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेट वहां नहीं है, क्योंकि जो क्षेत्र जो इसका जेएलएन हॉस्पिटल का वो निचला क्षेत्र है, इसलिए पानी तुरंत वहां पहुंचता है। और पहाड़ी क्षेत्र पूरा अजमेर का है, तो पहाड़ों का पानी एकदम से स्पीड से आता है, तो एक घंटे के अंदर सारी चीजें नहीं हो पाएगी। 4 घंटे लगातार बारिश हुई है और इस पानी को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन सर, आप जैसे बता रहे हैं कि हर साल ये सिचुएशन होती है, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन हर साल मानसून आता है, कोई ऐसा ठोस उपाय अभी तक क्यों नहीं किया गया कि अस्पताल में लोगों को दिक्कतें ना हो? कोई ठोस उपाय हो ही नहीं सकता। देखिए, अस्पताल का बहुत सारा पार्ट, 70% पार्ट ऐसा है जो ऊंचाई पे है, वहाँ पानी नहीं भरता है। लेकिन जो निचला एरिया है उसमें या तो पूरी बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाए, पूरी बिल्डिंग गिरा करके नहीं बनाई जाए। अभी वहाँ पर 3 बड़ी यूनिट बनी है, मेडिकल की यूनिट बनाई है, सर्जरी यूनिट बनाई है, पीडियाट्रिक यूनिट बनाई है, वो सब ऊंची बनाई है। तो अब धीरे धीरे वहाँ पे पूरा सब चेंज हो रहा है, तो ये चीज भी चेंज होगी। तो ये काम सरकार को देखना है, सरकार इस काम को करने वाली है और इस काम को लगातार कई जगह पे ऊंचाई जहाँ पर ली जा सकते है ऊंचाई ली है बिल्डिंग की। लेकिन अजमेर एक पहाड़ी क्षेत्र है, झीलों का क्षेत्र है, जगह जगह निचली जो बस्ती है उनमें पानी भरता है, उसके लिए मड पंप लगा करके पानी तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है और की जाती रही है हमेशा। अगले घंटे भर में 2 घंटे नीरज जी, काफी देर हो रही है, क्योंकि आप देखिए 9 बज चुका है, 9:13 हो रहे हैं और अभी तक कोई भी अस्पताल में स्थितियों को ठीक करने के लिए इंतजाम नहीं पहुंचे हैं। काफी देरी हो रही है, क्योंकि आप समझिए, आप बता रहे हैं 4 घंटे की बारिश और अभी तो आगे मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे दिन बारिश रहेगी, फिर तो आप सोचिए अस्पताल डूब जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है साहब, कॉलोनीज में भी काम चल रहा है। कॉलोनीज में जहाँ पानी भरा है, सागर विहार में, आना सागर लिंक रोड में, वहाँ काम चल रहा है। सुनहरी कॉलोनी, नगरा जो हमारा क्षेत्र है, वहाँ पर काम चल रहा है। वहाँ पर लगातार मड पंप लगे हुए, पहले वहाँ का पानी भी निकाला जा रहा है और यहाँ पर भी व्यवस्था की जा रही है। नीरज जी, आप ही ने स्पीकर के साथ स्थितियों का जायजा लिया था, उसके बाद भी ये हालात, आपसे क्या उम्मीद रखे अब हम? देखिए, आप खुद ही गए थे, आपने हर स्थिति का जायजा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पानी नहीं निकला है। ये अस्पताल नहीं, सिर्फ मैं आपको ये बता रही हूँ कि पुरानी बिल्डिंग्स गिर रही हैं, क्या उनको आप लोगों ने चिन्हित नहीं किया था? न्यूज चैनल में बैठ करके किसी भी बात पे क्वेश्चन उठाना बहुत आसान है। वहां जमीन पर लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ता है और हम वहां पर लड़ रहे हैं। हम इंसान है, भगवान नहीं है। बरसात को हम नहीं रोक सकते, लेकिन हम हमारा काम कर रहे हैं, हमें हमारा ड्यूटीज तो करने दीजिए मैडम। हम आपको जल्दी इसका हल निकाल करके काम को खत्म करके देंगे। कब तक? नॉट भगवान, आप मुझे बता दीजिए, आप कब तक करेंगे? क्योंकि जनता परेशान है। देखिए, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनके द्वारा ही मुझे ये जानकारी दी गई है कि वहां पर स्थितियां ठीक नहीं है, तभी हमने आपको फोनों पर लिया कि आप आश्वासन दे दीजिए।
अगर हम यहाँ तो अपनी डिस्कशन जनता कर को रहे हैं, आश्वासन दे दीजिए कि हम मैं इतने कह देर रहा तक हूँ ये पानी कि निकाल अगले देंगे। 2 घंटे में सारा पानी निकाल दिया जाएगा, कह रहा हूँ ना। मैं आपको कह रहा हूँ, वी आर नॉट भगवान, हम इंसान हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। आप अपना स्टूडियो में बैठ के काम कर रहे हैं, हम हमारा जमीन पे काम कर रहे हैं। जमीन ठीक है? पे काम ही हम नहीं हो रहा, करके- इसीलिए तो आपको मेरे को फोन नहीं, पे आप- जोड़ना नहीं, पड़ा। नहीं, 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 आप क्योंकि आप अभी तक स्टूडियो- अस्पताल में, और आप ये आज की स्टूडियो नहीं है, में 2 दिन बैठ पहले भी करके- अस्पताल में यही हाल मैं था। बैठ करके नीरज जी कहना देखिए, बहुत मैं आसान है। उम्मीद करती हूँ स्टूडियो में बैठ कर कहना कि बहुत आप जल्द से जल्द ये पानी निकालें। मेरा सिर्फ ये आपको एक अवगत करवाना है। मैं जानती हूँ आप ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे होंगे, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है जिसकी जरूरत जनता को है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, अभी 2 घंटे का समय और लग सकता है। ये साफ तौर पर डिप्टी जो मेयर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये साफ तौर पर कहना है, निचले इलाके हैं, बारिश आती है जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम उसके बाद काम करेंगे। क्योंकि अभी 4 घंटे की बरसात हुई है, इस वजह से अस्पताल, क्योंकि जो नीचे के इलाके हैं वहां पर बसा हुआ है, इसीलिए कहीं ना कहीं अस्पताल के अंदर पानी घुसा है और 2 घंटे के अंदर इस पानी को निकाल दिया जाएगा। अभी कॉलोनियों में पानी निकालने का काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द स्थितियों को ठीक किया जाएगा। तो देखिए, अभी भी हम अस्पताल के आपको हालात दिखा रहे हैं और कॉलोनियों के हालात दिखा रहे हैं। शायद ये हालात देखकर ही हमें आवाज उठानी पड़ रही है कि आखिर ये हालात क्यों बन रहे हैं। दौसा से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने 8 महिलाएं और 2 पुरुषों को अरेस्ट किया है। मौके से होटल संचालक और एजेंट फरार है। पुलिस यूपी की 4, हरियाणा की 2, एमपी राजस्थान की 1 युवतियां अरेस्ट की गई हैं। बाहरी राज्यों की युवती को लाते थे एजेंट। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामग्री मिली है, कैश और 10 मोबाइल भी मिले हैं। टिक्कर हाउस की आड़ में चल रहा था देह व्यापार का धंधा। दौसा डीएसपी रवि शर्मा के नेतृत्व में देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा गया है। तो देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने यहां पर छापा मारा है। आप देख सकते हैं, एक्शन यहां पर पुलिस का देखने को मिला है। मौके से होटल संचालक और एजेंट अरेस्ट किए गए हैं। अवैध अनैतिक देह व्यापार का अड्डा चल रहा है। इसके संबंध में सूचना मिलने पर मैंने मेरी टीम के द्वारा श्रीमान एसपी साहब सागर राणा साहब के निर्देशानुसार आगे कार्रवाई करते हुए होटल में गए। तो होटल में जाके वहां विधिक कार्रवाई करते हुए जब चेक किया तो वहां पर 8 महिलाएं जो कि विभिन्न राज्यों की हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ 2 ग्राहक मौजूद मिले। 2 कमरों में संदिग्ध अवस्था में मिले। वहां साथ साथ ही ऐसी आपत्तिजनक सामग्री। कोटा में कांग्रेस नेताओं की आपसी खींचतान अब सड़क से थाने तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी को धमकाने के आरोप में पूर्व मंत्री शांति धारीवाल के समर्थक अभिमन्यु सुराणा को जवाहर नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। सुराणा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी को अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जान से मारने की धमकी भी दी। सुराणा के लिए जमानत के लिए जाते समय कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। यहां तक कि विपिन बरथुनिया के नेतृत्व में कुछ लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में झगड़ा करने और अभद्रता की कोशिश की है। इस पर रात को पुलिस ने विपिन बरथुनिया को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अभिमन्यु सुराणा ने बरथुनिया के खिलाफ शिकायत दी थी, पर बरथुनिया की गिरफ्तारी की सूचना मिलने पर देर रात नयापुरा थाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा हो गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी भी थाने पर पहुंचे हैं। जैसलमेर के बासनपीर विवाद को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस नेता हरीश चौधरी पर तीखा हमला बोला है। भाटी ने चौधरी पर भाईचारे की आड़ में राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाया। भाटी ने कहा कि चौधरी राजनीतिक रोटियों को सेकने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी अगर सबसे अधिक राजनीतिक रूप से किसी ने अल्पसंख्यक समुदाय को कमजोर किया है तो इन्होंने ही किया है। इस इलाके से सबसे बुजुर्ग अल्पसंख्यक नेता की बेकदरी किसने की ये सभी को मालूम। इसलिए हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। ये सिर्फ दिखावे का भाईचारा है। जिकाना भी डिटेन करया अननेसेसरी डिटेन करया है, निर्दोष जिकाना डिटेन करया, निश्चित रूप से मीना वो गलत है। हाँ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पर निर्दोषों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हमारी पेल भी नहीं मांगे। साथ ही साथ अब तो मैं सुने कि पूर्व मंत्री जी रहे और एमपी साहब रे भी राम राम मोड़ा है
तो के धन के तो एमपी साहब जब एक्टिव हुआ है, जब मंत्री जी ने लागू की हमें पॉलिटिकल जमीन नहीं खिसक जावे, वो चक्कर मीना हो रही है। कई सारे बातें चले खैर है तो समाज में मीना मार्केट में मीना चलते रहा करे, पर मारो तो यही व्यक्तिगत रूप में मीना निवेदन है कि सौहार्द और भाईचारो बने रहना चाहिए।